हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास का प्रथम अध्याय इस प्रकार है। प्रथम अध्याय का नाम है पूर्व जन्म के भोगों की कथा। नेमिषारद नामक तीर्थ स्थान में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 सोनिका ऋषियों के आग्रह पर उनको कार्तिक की कथा का विस्तार से वर्णन किया। इस व्रत को करने से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। एक बार त्रिलोक सुंदरी लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान जी से कहा कि आप धन्य हैं, आपके साथ हर प्रकार का सुख व यश प्राप्त किया है। यह कल्प वृक्ष जो मैंने नारद जी को दान दे दिया था, वे हे मधुसूदन, वे आपकी कृपा से कार्तिक मास में मेरे स्थान पर फिर लहराने लगा। कृपया मुझे कार्तिक मास का महात्म सुनाने के लिए कृतार्थ करें। सूत जी ने कहा, यही विचार श्री कृष्ण जी से सत्यभामा ने कहा था और सत्यभामा ने भी कार्तिक महात्म सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। सूत जी के अनुसार श्री कृष्ण सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर अत्यंत पवित्र हृदय से गरुण को बुलाया और उस पर बैठकर इंद्रलोक का भ्रमण किया। इंद्रलोक में उन्हें नीलकंठ, मोर व चकवा चकवी के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो यह तीनों शुभ फल देते हैं। तुमने कार्तिक महात्म के व्रत का फल पूछा, तो यह फल जो तुम्हें जन्म से प्रत्येक जन्मों से प्राप्त हो रहा है। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मुझे मेरे पिछले जन्म का हाल बताओ। मैं किसकी पुत्री थी तथा मैंने कौन से ऐसे शुभ कार्य किए जो आपकी अर्धांगिनी बनी और आज प्राय गरुड़ पर सवार करके मुझे तीनों लोक के दर्शन करवा रहे हो। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे सत्यभामा, धीरज धर कर सुनो। सतयुग के अंत की बात है। मायापुरी नामक स्थान पर देव शर्मा नामक का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता तथा धर्म कार्य में लीन रहता था। नित्य हवन करता तथा अतिथियों की सेवा करता। ईश्वर की कृपा से उसके एक पुत्री उत्पन्न हुई। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नाम गुणवंती रखा। गुणवती यथा नाम तथा गुण के समान अत्यंत सुंदर व गृह कार्य में दक्ष तथा ईश्वर भक्त थी। देव शर्मा के एक शिष्य थे, उसका नाम चंद्र था। चंद्र अत्यंत योग्य व धार्मिक प्रवृत्ति का नवयुवक था। देव शर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्र से कर दिया। गुणवती व चंद्र एक अच्छे दंपत्ति सिद्ध हुए। चंद्र भी देव शर्मा को पिता के समान आदर करता था। एक दिन देवव्रत जंगल में भ्रमण कर रहे थे कि अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ और उस राक्षस ने उन पिता और पुत्र को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे तथा उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। सूत जी ने कहा कि जो भी मनुष्य जन्म में सूर्य, शिव, गणेश जी देवताओं की पूजा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, झूठ नहीं बोलते, अतिथि को अपने घर से भूखा नहीं जाने देते तथा कार्तिक का व्रत नियम अनुसार करते हैं, वे पुष्पक विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अतः देवव्रत तथा चंद्र दोनों पिता पुत्र गरुड़ पर चढ़े तपस्वी रूप, मस्तक पर चंदन तिलक तथा सुंदर माला धारण किए वैकुंठ लोक में आए तथा दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। इति कार्तिक महात्म प्रथम अध्याय समाप्त। कार्तिक महात्म के प्रथम अध्याय की जय हो। इस प्रकार कार्तिक के प्रथम दिन प्रथम महात्म को अवश्य सुनना चाहिए। अगर आपको प्रथम महात्म की यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। इस दिन तुलसा जी की पूजा करें, दीपदान करें, ब्राह्मणों को दान दें, यथाशक्ति कुछ भी दान आप दे सकते हैं। पूरा दिन भजन कीर्तन करें। इस प्रकार मित्रों, कार्तिक के दिन इस कथा को अवश्य सुनें। राधे राधे दोस्तों।